हेलो स्टूडेंट्स, टेंस की सीरीज का आज ये डे 10 है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस की सेकंड कैटेगरी जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है। ठीक है, मतलब जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा तो आपको समझ जाना है कि हमको इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका अफर्मेटिव रूल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी कैटेगरी को पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, क्योंकि हमें ये 4 रूल्स ही इस पूरी कैटेगरी में पढ़ने हैं। मतलब इस कैटेगरी के माध्यम से हम 4 टाइप्स के सेंटेंसेस आज फॉर्म करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, मतलब जिसमें ना तो नॉट आता है ना कोई क्वेश्चन बनता है, मतलब नॉर्मल जो स्टेटमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस है, राम भोपाल जा रहा होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नॉट आता है, जैसे कि राम भोपाल नहीं जा रहा होगा, नॉट अगर आएगा, नहीं आएगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या राम भोपाल जा रहा होगा, लाइक दिस। ठीक है, और इंट्रोनेगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन भी बनता है और जिसमें नॉट भी आता है। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रो नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन भी बनेगा और नॉट भी आएगा। जैसे कि राम भोपाल क्यों नहीं जा रहा है, तो इसमें क्यों भी पूछ रहे हैं और नहीं भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरे 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। तो अब एक एक करके हम चारों सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारा क्या रहता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वही है ये सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने विल बी का यूज किया है, वर्ब के लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है और उसके बाद में आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में रहा आता है तो हमको आईएनजी लगाना ही पड़ता है और आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया और उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। मतलब नॉर्मल फॉर्मूला है, बस कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है आपको मेन। तो बाकी नॉर्मल जो स्ट्रक्चर रहता है ना, सभी फॉर्मूले इसका सेम रहता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चेंज क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो फ्यूचर के जो सेंटेंसेस बनते हैं उसमें विल आता ही आता है, क्योंकि विल का मतलब होता है गागेगी। तो फ्यूचर के सेंटेंसेस में विल तो आएगा ही आएगा। साथ में इसमें बी भी आया है, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है होंगे। तो विल बी का मतलब होता है होगा या होगी। ठीक है, विल का मतलब गागेगी और बी मीन्स होना, तो होना और ग को मिला के हो जाता है होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर विल भी लगाएंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। राम भोपाल जा रहा होगा, तो सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा लगा है, इसीलिए आपको अफर्मेटिव फॉर्मूला लगाना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, जैसे जैसे ये फॉर्मूला लगाते जाएंगे वैसे वैसे ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हमने राम लगा दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने विल बी, तो हमने विल बी लगा दिया। उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, तो गो और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, भोपाल। ठीक है, तो राम विल बी गोइंग टू भोपाल, राम भोपाल जा रहा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सीता सो रही होगी, तो सब्जेक्ट है सीता, फिर विल बी लगा दिया। वर्ब है सोना, सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो स्लीपिंग। सीता सो रही होगी, सीता विल बी स्लीपिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा अफर्मेटिव फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट होता है।
अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नॉट आता है। तो फॉर्मूला ये पूरा एज इट इज यही रहेगा जो अफर्मेटिव का है, बस इसमें हमें जरा सा चेंज करना है, वो ये कि हमको इसमें नॉट ऐड करना है। ठीक है, नॉट ऐड करना है। नॉट कहाँ पर ऐड करेंगे? हेल्पिंग वर्ब में, विल नॉट बी, ऐसा। बस बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज यही रहेगा। मतलब नॉट, मतलब जब भी हमें कोई सेंटेंस को नेगेटिव करना रहता है तो बस कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगा दो। और जब हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स की होती है ना, तो पहले वाले वर्ड के बाद में नॉट लगा दो, बस ये करना है। ठीक है, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज यही रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम भोपाल नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो राम will not be going to भोपाल। सीता नहीं सो रही होगी, तो will के बाद में नॉट लगा दीजिए, सीता will not be sleeping। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बन के कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सब चीज़ें पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले मेन फॉर्मूला ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि मेन फॉर्मूले के बेसिस पर ही सारे फॉर्मूलेस हम बनाते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करके। तो देखिए इंट्रोगेटिव रूल इसका कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव रूल इसका कैसे बनेगा देख लेते हैं। क्या करना है, जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH फैमिली मेंबर लगाएंगे। WH फैमिली मेंबर का मतलब क्या, जिस क्वेश्चन वर्ड्स जो रहते हैं ना, जैसे कि वॉट, विच, वेयर, तो ये हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे WH फैमिली मेंबर। ठीक है, उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या लगाना है, WH फैमिली मेंबर, उसके बाद में हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और जब हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड की होती है तो हमको क्या करना है कि सिर्फ पहला वर्ड आगे लिखना है। देखिए क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बोल के देख लीजिए, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, सारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आ रहा है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर लगाना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और जब हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स की होती है तो पहला वाला वर्ड आपको आगे लगाना है, और जो दूसरा वाला वर्ड है वो जहाँ है वहीं रहेगा, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो बस ये आगे WH फैमिली मेंबर और हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए। बाकी पूरा फॉर्मूला जो भी बचा कुचा है एज इट इज पीछे लिख देंगे। सब्जेक्ट, फिर ये बी बचा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या करना है, ओवरऑल आगे WH फैमिली मेंबर और हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बाकी पूरा फॉर्मूला बचा कुचा ऐसा का ऐसा हम पीछे लिख देंगे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बनके कंप्लीट हो जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। राम कहाँ जा रहा होगा। ठीक है, राम कहाँ जा रहा होगा, तो हमको बताना पड़ेगा कि राम कहाँ जा रहा होगा। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे WH फैमिली मेंबर से, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब किसी को, क्योंकि क्वेश्चंस 2 प्रकार के होते हैं, एक क्वेश्चन वो होता है जो WH फैमिली मेंबर से शुरू होता है, और दूसरा क्वेश्चन वो होता है जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, जैसे कि आर यू मैड, आर यू गोइंग टू भोपाल, आर यू क्रेजी, डू यू प्ले क्रिकेट। तो ये सारे क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करने वाले रहते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि दोनों तरीके के क्वेश्चंस बनाने सीखने हैं, जो मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, आज फिर बताती हूँ। करना क्या है कि सबसे पहले मतलब हमको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के देखना है। राम कहाँ जा रहा होगा, तो हमको बताना पड़ेगा ना डिटेल में कि कहाँ जा रहा होगा, भोपाल जा रहा होगा, इंदौर जा रहा होगा। तो जब किसी क्वेश्चन का आंसर हम डिटेल में देते हैं तो हम उसकी शुरुआत WH फैमिली मेंबर से करते हैं। ठीक है, तो राम कहाँ जा रहा होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कहाँ के लिए हम लगाएंगे वेयर, विल, सब्जेक्ट क्या है राम,
उसके बाद में बी, वर्ब इसमें क्या है, जाना, तो जाने को हम क्या बोलेंगे, गो, और उसमें हम लगा देंगे आईएनजी, तो गोइंग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो राम कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल राम बी गोइंग। इस तरीके से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जो एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं वो हेल्पिंग वर्ब वाला होगा, जैसे कि क्या राम भोपाल जा रहा होगा। ठीक है, क्या राम भोपाल जा रहा होगा, तो आपको बताना पड़ेगा, है ना, सॉरी आपको नहीं बताना पड़ेगा, मतलब आपको इसका आंसर जो है वो येस और नो में देना पड़ेगा। क्या राम भोपाल जा रहा होगा, तो आप बोलेंगे हाँ या फिर नहीं, मतलब इसका जो आंसर हम दे रहे हैं वो येस और नो में देंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, फिर सब्जेक्ट क्या है, राम, बी गोइंग टू भोपाल। ठीक है, अब इसमें भले ही क्या आ रहा है लेकिन आपको व्हाट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो येस और नो में आएगा, तो इसकी शुरुआत बस हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, WH फैमिली मेंबर इसमें नहीं आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन के कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस भी सेम ऐसे ही बनेंगे, बस करना क्या है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है इंट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब ये है कि हमको नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। तो नॉट हम कहाँ लगाएंगे, हम नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं करना है, पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ वही रहेगा जैसा कि इंट्रोगेटिव का होता है, बस सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगा देंगे तो वो इंट्रोनेगेटिव बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, राम कहाँ नहीं जा रहा होगा, तो बस राम के बाद में नॉट लगा दीजिए, वेयर विल राम नॉट बी गोइंग। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखेंगे, क्या राम भोपाल नहीं जा रहा होगा, तो बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे, विल राम नॉट बी गोइंग टू भोपाल। इस तरीके से मतलब हमको क्या, बस सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो पूरा सेंटेंस इंट्रो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, नॉट की पोजीशन का। जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें जो नॉट लगाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, और जब इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें जो नॉट लगाते हैं वो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। बस हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी पूरा जो भी फॉर्मूला हमको बनाना, जो भी सेंटेंसेस बनाने हैं वो ऐसे कैसे बनाएंगे, बस आप फॉर्मूले लगाते जाइए, सेंटेंस अपने आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होते जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आने वाली है वो आएगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। सो थैंक यू एंड गुड बाय।